हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा जोहार। आज हम सभी रिवीजन करेंगे रीजनिंग का पार्ट जो आपके सिलेबस में है। तो आइए, आप अपने साथ नोटबुक और कलम रख लीजिए और आइए हम सभी आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ADGJ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि देखना है कि सबसे पहले इन दोनों के बीच में गैप कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या छूटा हुआ है। तो यहाँ पे छूटा हुआ है B और C, और यहाँ पे छूटा हुआ है E और F, और यहाँ पे क्या छूटा हुआ है H और I। ठीक है, तो J के बाद क्या हो जाएगा, दो टर्म छोड़ करके K और L। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा M। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज B D F और H। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले इन दोनों के बीच में गैप कितना है। तो क्या है C, यहाँ पे क्या छूटा हुआ है E, यहाँ पे क्या छूटा हुआ है G। ठीक है ना, तो H के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, H के बाद क्या होता है B C D E F G H, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा I। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चंस में क्या बोलता है ना, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज AEJP। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखना है A और E के बीच में गैप कितना हो रहा है। तो कितना हो रहा है BCD, E और J के बीच में FGHI, J और P के बीच में KLMNO। यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले 3 गैप था, फिर 4 गैप हुआ, फिर कितना गैप हुआ, 5 गैप हुआ। तो अब P के बाद देखना है कि 6 गैप कौन कौन से होंगे, 6 गैप में कौन सा वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो P के बाद क्या आता है QRSTUV, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा W। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा W। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चंस में क्या बोलता है ना, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ZXVT। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये रिड्यूस हो रहा है ना, -1 हो रहा है। देखिए T U नहीं है, V है, W नहीं है, X है, Y नहीं है, Z है। ठीक है ना, तो T के पहले कौन सा आता है टर्म्स, कौन सा अल्फाबेट आता है, ये आप लोग मेरे को आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ADGJ। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है BC, इन दोनों के बीच में गैप कितना है EF। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में गैप कितना है HI। तो J के बाद दो टर्म क्या होंगे KL, है ना, K और L को छोड़ेंगे दो टर्म, उसके बाद क्या आता है KL के बाद M, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा M। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज YWVS। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ना ये -1 हो रहा है। ठीक है ना, इसके बाद क्या छूटा हुआ है T, उसके बाद ये U है, फिर क्या छूटा हुआ है V नहीं है, ये W है, फिर W के बाद क्या छूटा हुआ है X, उसके बाद क्या है Y। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा टर्म होगा जिसके बाद S आएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग मेरे को करके दिखाइएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2 4 8 16। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखा जाए तो 2 दूना 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यानी कि 16 दूना क्या हो जाएगा 32। ये मेरा आंसर।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। तो देखिए यहाँ पर भी 5 टू ज 10, 10 टू ज 30, सॉरी 5 टू ज 10, 10 टू ज 20, 20 टू ज 40, तो 40 टू ज क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, जो कि नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 10, 20, 30, 40, उसके बाद क्या होगा, ये मेरे को आंसर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 3, 6, 12, 24। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों को थोड़े से दिमाग लगाने होंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सबसे पहले देखना है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सीक्वेंस कैसे बन रहा है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो यानी कि 24 दूना 48, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड नंबर है 1, 3, 5, 7, तो 7 के बाद क्या आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 6, 18, 54। तो देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 54 तिया क्या होगा 54, 3 का क्या होगा आंसर, ये मेरे को बताइएगा आप लोग, मल्टीप्लाई करके निकालिएगा। और ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ये मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 14, बुक इज टू रीड एज पेन इज टू। बोल रहा है कि बुक पढ़ने के लिए होता है, तो पेन क्या करने के लिए होगा, लिखने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू। देखिए यहाँ पे बोल रहा है डॉक्टर का संबंध, ये वर्क प्लेस दिया हुआ है कि डॉक्टर कहाँ पे काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो टीचर कहाँ पे काम करेंगे, स्कूल में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कार इज टू रोड, बोट इज टू। बोल रहा है कि कार चलता है रोड में, ठीक है ना, तो बोट कहाँ चलेगा, पानी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वाटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से रिवीजन करिएगा आप लोग। फ्लावर इज टू गार्डन एज बुक इज टू। बोलता है कि फ्लावर गार्डन में मिलेगा, तो बुक कहाँ मिलेगा, ये आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये आंसर भी आप लोग मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जूता पहना जाता है पैर में, तो बताना है कि दस्ताना कहाँ पहना जाता है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं ब्लड रिलेशन वाले रीजनिंग में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम इज द मदर ऑफ एन। ठीक है ना, जो एम है वो मम्मी है किसकी, एन की। ठीक है, एन इज द ब्रदर ऑफ ओ। जो ओ है, एन उसका क्या है, ब्रदर है, भाई है। ठीक है, तो बताना है व्हाट इज द एम टू ओ। तो बताना है एम और ओ का रिलेशन क्या है, बहुत इजी है, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। ठीक है, तो यानी कि ये पत्नी है और ये इनका हस्बैंड है, पति है। ठीक है, जेड इज द सन ऑफ एक्स एंड वाई, और बोलता है कि इन दोनों का जो पुत्र है वो कौन है, एक्स है, सॉरी जेड जो है ये इन दोनों का पुत्र है, यानी कि एक्स और वाई का बेटा कौन है, जेड है। तो बताना है कि वाई और जेड का रिलेशन क्या होगा। ओहो बहुत इजी है, चलो इतना तो दिमाग लगाने होंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। जो ए है वो बी का क्या है, भाई है। ठीक है, सी इज द डॉटर ऑफ बी, और जो सी है वो इसकी बेटी है।
ठीक है। तो बताना है कि व्हाट इज ए एंड सी रिलेशन, ए और सी का रिलेशन क्या होगा। चलो इतना तुम लोग दिमाग लगाना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी दो भाई हैं, ठीक है ना, और जो सी है वो बी की बेटी है। तो बताना है ए और सी का ब्लड रिलेशन क्या होगा। दिमाग लगाओ, मेरे को आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है ना, इन अ कोड पेंसिल इज रिटन एज ये। तो बताना है कि बताओ कि इरेजर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PENCIL, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा रहा है, QFODJM, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, LMIJCDNOEFPQ, ठीक है। तो इसी के पैटर्न में हमें बताना है कि इरेजर कैसे लिखा जाएगा। तो ई के बाद क्या आता है, F, आर के बाद आर के बाद एस, ए के बाद बी, एक एस के बाद टी, ई के बाद एफ और आर के बाद एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, FSBTFS। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो शायद इसलिए आप लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा क्लियर पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है ना, इन इंडिया JOEJB द दिल्ली। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया लिखेंगे INDIA, ठीक है। इसको लिखेंगे IJNODEIJB। तो बताना है उसी तरीके से दिल्ली को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखिए रीजनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ना अच्छे से रिवीजन करिएगा। अगर आप लोगों को डाउट होते हैं तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है तो इसलिए थोड़े से मेहनत करते रहे आप लोगों के लिए। क्या याद रखिएगा आप लोग भी। चलिए ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए रीजनिंग में इससे बाहर फिर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए ओके, अच्छे से रिवीजन करिए।